आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। बोरिया बस्ती बचाने सड़क पर उतरे राजपूत कन्नी सेना के कार्यकर्ता। NHAI कार्यालय घेराव का ऐलान। जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बोरिया बस्ती को बचाने के लिए अब आंदोलन का बिगुल बज चुका है। लगभग 2 महीनों से अपनी आशियाने बचाने की लड़ाई लड़ रहे बोरिया बस्ती के ग्रामीणों को जवाहरा स्तर से केवल आश्वासन ही मिले, तो जनहित में राजपूत कन्नी सेना ने अब सीधा आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। कन्नी सेना ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के जबलपुर सिविल लाइन कार्यालय के घेराव का ऐलान कर दिया। मुद्दा बेहद गंभीर है, जहां एक और बोरिया बस्ती में लगभग 50 परिवारों के 150 से अधिक लोग पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डिजिटल नक्शे में की गई नाप के आधार पर बस्ती की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही ने लोगों की नींद उड़ा दी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक बस्तीवासियों को केवल आश्वासन ही मिले, लेकिन समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं आया। इसी बीच स्थानीय लोगों एवं राजपूत कन्नी सेना की पहल पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की गई, जिसके बाद सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा स्पष्ट पत्र जारी कर पुनः सर्वे अथवा वैकल्पिक मार्ग पर विचार करने के निर्देश दिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बीते 1 महीने में न तो NHAI का कोई जिम्मेदार अधिकारी बोरिया बस्ती पहुंचा, न ही पुनः सर्वे की कोई कार्रवाई की गई। इस लापरवाही से बस्तीवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी आक्रोश को आवाज देने के लिए अब राजपूत कन्नी सेना के प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव एवं संभाग अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में बस्ती बचाने के लिए बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। कन्नी सेना की साफ मांग है, या तो पुनः सर्वे कराया जाए या फिर बोरिया बस्ती को बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किया जाए। अब देखना यह होगा कि आंदोलन के बाद NHAI और प्रशासन कब तक नींद से जागता है, या फिर बोरिया बस्ती के लोग अपने घर बचाने के लिए और बड़ा संघर्ष करने को मजबूर होंगे। श्रेय टीवी जबलपुर से रिपोर्ट रामनारायण श्रीवास्तव। कुछ ऐसी स्थिति ना बनती वहां पर कि वहां कोई और दूसरा काली की स्थिति नहीं बनती कि वहां से मकान नहीं निकाला जाए या फिर तोड़ के रोड ना बना जाए फोर लाइन के लिए, तो बात समझ में आती है। वहां पर विकल्प बहुत है। 2 विकल्प हमने NHAI के सामने हमने शायद ऋषि बांधा गडकरी जी राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, केंद्रीय अपने नितिन गडकरी जी, उनसे ही चर्चा हुई थी कि साहब इस पे कुछ तो निराकरण निकाला जाए। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम पुनः सर्वे कराएंगे। तो पुनः सर्वे तो लेटर तो आ गया उनका, लेकिन अभी तक पुनः सर्वे कुछ नहीं हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब है कि वहां से 2 विकल्प बनते हैं, या फिर वहां से बाईपास दिया जाए पहला, दूसरा यदि वो मकान टूट रहे हैं उन गरीबों के, तो उन्हें स्थापित करके दिया जाए। उनके तोड़ने से पहले उनके मकान उनको जिनका 2 कमरे का घर टूट रहा था 2 कमरे का घर बनाकर उनको दे दिया जाए पक्का कहीं पर भी, क्योंकि सरकारी जमीनें बहुत है वहां पर। और एक तीसरा विकल्प शायद मुझे भी पता चला है कि सामने 4 मकान है जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, ऐसी कुछ रजिस्ट्रियां हैं उनकी, तो लेफ्ट साइड उनकी रजिस्ट्रियां हैं। तो रजिस्ट्रियां को वो लोग भी अपना हमको समर्थन दे रहे हैं कि वहां से 120 फीट यदि भी लिया जाए तो भी वहां पर 4 लाइन बन सकता है, यदि वो ना माने तो। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प यही रहेगा कि वहां पर हम चाहते हैं कि एक बाईपास बन जाए। 2 कारण बहुत अच्छे होंगे वहां पर यदि बाईपास बनता है। लगातार आप जैसे लगातार जा रहे हैं और आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर अब आगे क्या करना चाह रहे हैं? आदरणीय भाई साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने प्रश्न भी बहुत अच्छा किया है। लगातार हम जा रहे हैं, 2 बार हम 3 बार गए। कल हम इस चीज को लेकर हम लोग आज बैठे हैं आप भाइयों के साथ कि इनका आप लोगों का समर्थन भी हमें चाहिए। जो हमारा स्तंभ माना जाता है मीडिया, उस स्तंभ के माध्यम से हम एक चीज कहना चाहते हैं आपको कि यदि हम वहां पर 2 बार हम चले गए, तीसरी बार हमारा परसों 30 जनवरी को एक महाआंदोलन हमने रखा है। आंदोलन इसलिए रखा है कि ताकि यहाँ के नेताओं को NHAI के अधिकारियों के कान में जू रहेंगे, तो उनको जगाने के लिए हमने एक संकनाद किया है। लेकिन मौन दिवस है उस दिन, तो मौन दिवस के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे और उनको बताएंगे कि इस तरह की ये पोजीशन बन सकती है। तो आपको जब ऊपर से लेटर आ गया पुनः सर्वे कराने का, तो आप पुनः सर्वे कराइए। अभी हो रहा है जो अपनी बात कहीं रख नहीं पा रहा है, आप खुद जाएंगे। मैं तो आपको आह्वान करता हूँ मेरे पत्रकार बंधुओं से कि आप जाइए एक बार वहां पर, देखो कि वहां पर उनकी हालात क्या है। खाने को रोटी नहीं है उनके पास, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं।
यदि एक का भी मकान प्रभावित होगा, टूटेगा, तो दिक्कत तो आएगी ना। अभी तक आप जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे आश्वासन क्या मिला है आपको? देखो, हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं आश्वासन एक ही मिलता है कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा होगा। तो कुछ अच्छा तो होता है, लेकिन हमको मालूम है आखिरी में क्या अच्छा होगा। आखिरी में ये अच्छा होगा कि बुलडोजर वहां पहुंच जाएगा और उनका मकान तोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद बोलेगा हम क्या कर सकते हैं, आपको तो कोर्ट का रास्ता अपना। गडकरी जी के आदेश के बाद आपने जैसे बताया कि वहाँ दोबारा सर्वे होने के लिए आदेश हुआ है, तो क्या किसने आदेश किया है? देखिए, हमने 2 बार अपनी कोशिश की। हमने लेटर हेड से ऋषिवंत दादा जी उनसे सम्मुख जाके मिले थे, नागपुर ऑफिस में मिले थे, वहाँ पर भी जाकर मिले थे। तो यहाँ भी उनसे मुलाकात हुई थी एनएचए अधिकारी से। यहाँ पर भी जहाँ एनएचए के अधिकारी अमृतलाल साहू जी, उनसे भी मेरी पर्सनल बात हुई थी। तो उनने तो साफ बोल दिया कि साहब 10वीं बार कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि छोटा गांव है, हम बाईपास नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज आप बताओ कि ये उनकी नियमावली में तो है कि हम बाईपास नहीं दे सकते, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर के लिए है आपके पास, जानवरों के लिए आप ग्रीन कॉरिडोर बना सकते हो, तो अरबों रुपए लगा सकते हो। तो इंसान को बचाने के लिए विस्थापित नहीं कर सकते आप। हम तो कह रहे हैं आप फ्लाईओवर बना दो और उसके नीचे उनको पक्का मकान बना दें। हम इसमें सहमत हैं। ठीक है, बाइट कर लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि बोरिया बस्ती जो NH-34 पे बोरिया बस्ती करके एक गाँव है, जहाँ पर 50 से 60 से 70 घर जो हैं वो उजड़ने की पोजीशन पे आ गए, स्थिति पे आ गए। और बार बार ग्रामीणों के द्वारा गुहार लगाने के बाद भी उनकी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लोकल विधायक सांसद जी से भी मिला गया, उन्होंने भी कोई उन पर प्रतिक्रिया नहीं दिया है, सिर्फ आश्वासन दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी बस्ती में से यदि टूटती है तो उनको उस गांव से बाईपास दिया जाए या फिर उनको विस्थापित किया जाए। आपने अभी तक कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? हमने आवेदन माननीय केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको हमने अपना आवेदन दिया है, सभी जगह से आवेदन दिया है। हम PWD मिनिस्टर हैं जो मिस्टर राकेश सिंह जी, उनको हमने दिया है। तीसरा, हमने जो यहाँ के लोकल सांसद हैं, MP है, उनको हमने अपने अवगत कराया इस बात को लेकर। वो गाँव भी गए थे, उन्होंने पूरी स्थिति देख भी लिया है, लेकिन कुछ अच्छा होगा कह तो रहे, लेकिन अच्छा कुछ समझ में नहीं आया। आप नितिन गडकरी जी से मिले थे, उनसे क्या आश्वासन मिला था आपको? उन्होंने यही चीज़ बोला था कि ऐसा तो हम नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ जो बेहतर हो पाएगा उन ग्रामीणों के लिए वो हम करेंगे। कितने घर हैं ऐसे लगभग? 50 से 60 घर हैं। आप सर्वे की बात कर रहे थे, गडकरी जी ने कोई सर्वे का आदेश दिया था? सर्वे का आदेश इसलिए जो हमने जो पत्र दिया था, उस पत्र का रिटर्न उनके पास हमारे पास वापस आया है। तो उस पर उन्होंने इस लेटर पे साफ लिखा है कि NHI अधिकारी को उन्होंने कहा है कि इसका पुनः सर्वे एक बार फिर से किया जाए। लेकिन अभी तक 1 महीना होने जा रहा है, इस पर ना पुनः सर्वे हुआ है, ना कोई NHI का अधिकारी वहाँ झगड़ने गया है। आप लोगों ने उनको सूचना दी, किससे मुलाकात हुई थी NHI के अधिकारी? अमृतलाल साहू जी जो हैं यहाँ पर NHI के अधिकारी, उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी। लेकिन वो नितिन गडकरी जी बात कुछ और करते हैं, NHI अधिकारी बात कुछ और करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। नहीं मानी जाती। इस मामले में जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा वगैरह मिला? नहीं, अभी कोई मुआवजा। आप लोगों का आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आप लोगों ने, तो इसमें आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है 30 जनवरी 11:30 बजे हम लोग कटंगी बाईपास से पूरे ग्रामीणों के साथ, राजपूत करनी सेना के सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता, सारे जो सर्व समाज के लोग हैं और जो शोषित पीड़ित हैं, सभी लोग कटंगी बाईपास से मार्च करेंगे और सिविल लाइन वाले NHI ऑफिस का घेराव करेंगे। ठीक अब क्या संख्या होगी? आपका शुभ नाम? संख्या तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ मैं कि तादाद अच्छी रहेगी, और नहीं भी रही तो हम लोग तो जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी। नाम आपका? अरुण प्रताप सिंह, संभाग अध्यक्ष श्री राजपूत करनी से। बस्ती है अपनी जहाँ पर प्रकाश भाई भी रहते हैं, कि वहाँ पर कुछ घर NHI के जब्त पे आ रहे हैं, और वो घर यदि किसी सशक्त लोगों के होते तो शायद ये मुहिम